की बुनियाद जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। वो जहांगीर तरीन जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता था। कोई मुरव्वत है दुनिया में कोई चीज, कोई शर्म है दुनिया में चीज? और आप मुझे आज टैग कर रहे हैं गद्दार हूं। जितना मैं लॉयल हूं इस मुल्क का, कोई मुझे ला के सामने दिखाए। जो आपके साथ है वो मुहिब्बे वतन, और जो आपके खिलाफ है वो गद्दार है। आप मामे हैं पाकिस्तान के, आप चलाएंगे पाकिस्तान, बाकी पूरी दुनिया मर जाए। लोगों के सामने आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लिबादा उड़ा हुआ है। मैं जितनी देर जिंदा हूं, मैं अपनी कौम के सामने सच बोलूंगा। और एक में किसी में हिम्मत है लाए निकाल के लाए कोई चीज मेरे खिलाफ, मैं पूरी कौम के सामने चैलेंज कर रहा हूं। आज निकाल के लाए अलीम खान ने कोई रिश्वत ली है, निकाल के लाए कोई फायदा लिया है, निकाल के लाए कोई ठेका, कोई चीज मुझे आज तक मिली है, मैंने कोई फायदा लिया हो। आप मुझे पकड़ के जेल में दे दें सिर्फ इसलिए कि मैं बुजदार के खिलाफ हूं। आपको क्या चाहिए? आपको वो लोग चाहिए जिनकी ना कोई अक्ल हो ना समझ हो, और वो करप्ट बेईमान हो, ताकि वो आपके नीचे लगे रहे, आपके सामने कुछ ना बोल सके। मैं वो नहीं हूं। मैं बोलूंगा और सच बोलूंगा और पूरी कौम के सामने बोलूंगा। और जिसमें हिम्मत है आगे मेरा सामना करे। आखिर में मैं अपनी पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूं, मैंने बड़ी वफा से और बड़ी मेहनत से और अपने तमाम वसाइल को, अपनी जात को पीछे रखते हुए तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी मैंने कोशिश की है, वो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के लिए थी। हम समझते थे कि इमरान खान की शक्ल में नया पाकिस्तान बनेगा। और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने जिस शख्स के लिए अपने जिंदगी के 10 साल लगाए वो इस कौम के साथ मुखलिस नहीं है। और जिसको दिखाया जा रहा है अल्लाह उल हक है, अल्लाह सबके सामने लेके आएगा जो किसी के अंदर पोशीदा है, और अल्लाह ताला दिखाएगा लोगों को। जो है वो छुप नहीं सकता। अल्लाह ताला इसी जिंदगी में सबको दिखा के फिर अपने पास बुलाता है। जो असलियत है वो सारी कौम देखेगी। मत मुझे कोई बताए कि मुहिब्बे वतन कौन है और गद्दारी कौन है। मुझे सब पता है क्या क्या होता रहा है, किस किस तरह होता रहा है, कौन कौन क्या क्या हरकतें करता रहा है। ये जो 3 ब्यूरोक्रेट 4 ब्यूरोक्रेट पंजाब में रहे हैं, ये जिस दिन पकड़े जाएंगे सारी कौम देख लेगी। जब 4 ब्यूरोक्रेट पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा किसने क्या किया है, सारा सच पता लग जाएगा, सारी करतूत सामने आ जाएंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, खान साहब आपने अभी जिस तरह बताया कि आप असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे वोट के बाद, एक तो ये बताइएगा कि अलीम खान का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान की सियासत में, पंजाब की सियासत में एक्टिवली रोल प्ले करेंगे? अलीम खान का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान के बगैर या इमरान खान के साथ? अलीम खान का मुस्तकबिल जो है वो जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं इस पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो मेरा रोल हो सका वो मैं करता रहूंगा। इमरान खान साहब के जो हवारी हैं, जो आज उनके साथ हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तरीके इंसाफ की जदोजहद में कोई रोल नहीं है, जिनका कोई काम नहीं था इमरान खान साहब के वजीर आजम बनने से पहले। आज आपको उनके तर्जुमान ऐसे नजर आते हैं जिनकी शक्ल भी हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बातें की हैं वो सबके गवाह हैं, उन सबको पता है। उन सब में से बेशुमार लोग इमरान खान साहब को जाके ये बातें कह चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि बुजदार क्या कर रहा है, वो बता चुके हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। खान साहब ने किसी की नहीं सुनी। बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और आप सबसे ज्यादा क्लोज हैं। पूरे पाकिस्तान को पता था कि जो आपने नए पाकिस्तान के लिए मेहनत की है वो सब आपने बताया। मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अवाम जैसा कि आपने बताया कि अभी भी एक इमरान खान के हिसार में है। आपकी बातें सच्ची हैं, कोई ऐसे हकाइक कौम को बताएं ताकि लोगों की भी आंखें खुलें। देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया, मैं जितनी बातें की हैं मैंने सारी हल्फन की हैं। और मैं चैलेंज करता हूं
जिसने डिनाई करना हो आए मेरे सामने और बैठ के और मेरे सामने बैठे और पूरी कौम के सामने बैठे। मैं चाहता हूं पूरा मीडिया बैठे, खान साहब बैठे मेरे सामने और बताएं कि जो मैंने बातें की हैं कहां गलत की हैं, कौन सी बात है जो कि मैंने झूठ की है। बताइए कि उस्मान बुज़दार और फराह खान की जो करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं, उसके पीछे एक ही नाम लिया जाता रहा हमेशा कि उसमें खातून अव्वल बुशा बीबी उनकी सरपरस्ती करती रही हैं और उनको भी हिस्सा जाता रहा है। क्या आप इस चीज़ की तस्दीक करेंगे? देखिए भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब की फैमिली का मैं नाम नहीं लेना चाहता, खान साहब के घर वालों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फराह बीबी ने यहाँ पे बहुत रिश्वत ली है, वो हर ठेके में मौजूद थी, वो हर ट्रांसफर पोस्टिंग में मौजूद थी और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बाहर निकल गई हैं। और आज से 2 दिन पहले मुझे पता लगा है अभी सोर्सेज से कि वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं, वो भाग चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी भाग चुके हैं। इसका मतलब है कि वो जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से समेट के जा चुकी हैं। वो किसको पहुँचाती रही हैं, इसमें से कितना माल जाता रहा है, ये आइंदा जब इन्वेस्टिगेशनें होगी सब पता लग जाएगा। वो ब्यूरोक्रेट सारे यहीं पे हैं और सारे मौजूद हैं और जितने पैसे लेते रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो अवाम के सामने आ जाएंगे। सब पता लग जाएगा जिस दिन इन्वेस्टिगेशन होगी और इंशाल्लाह ताला कौम जो है वो असली चेहरा देख लेगी। पीटीआई ये सवाल कर रही है कि अलीम खान ने 8 साल डट कर नून लीग की मुखालफत की, खान साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए। ऐसी क्या वजह है कि अब खान साहब जो हैं, आप जो हैं, वो नून लीग के साथ खड़े हो गए? ये वजह क्या है? जब आप परवेज इलाही साहब को वजीर आला पंजाब नामजद करेंगे, जिनको आपने पंजाब का डाकू कहा था, मैंने नहीं कहा। जब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो सिर्फ 5 सीटों के लिए आपका नामजद हो जाएगा और आप दूसरों को बताएंगे कि नया पाकिस्तान कैसे बनना है। ये नया पाकिस्तान बनने लगा, बुनियाद जिसकी बुनियाद परवेज इलाही बनाएगा। 183 लोगों में से आपको एक मुखलिस कारकुन नहीं मिला, पीटीआई का एक ऐसा साथी नहीं मिला जिसके ऊपर आप एतबार कर सकें। और आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को जो है वो मुंतखब करवाना है, परवेज इलाही को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके 5 वोट आपको चाहिए थे। उन 5 वोटों में से भी सालिक हुसैन जो है वो एक खुददार बाप का बेटा है। उसने जाके कहा है कि मैं इस बुरे काम में आपका साथ नहीं हूं। और इसी तरह वो जो हमारे चीमा साहब है उन्होंने भी कहा है, उन पे भी गद्दारी का इल्जाम लगाएं। जो आपको वोट नहीं डाल रहे वहां पे, हम परवेज इलाही को वोट नहीं डालेंगे। आप ये ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र कर रहे हैं, उनके कोई नाम तो लेंगे। आप सबको पता है ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से काम करते रहे हैं। 3-4 ब्यूरोक्रेट्स नहीं, आपको मेरे से ज्यादा आते हैं। ये बताइए जितना जी हाँ, ये भी खान साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारी पसंद नापसंद की वजह से हम सेंट्रल पंजाब में हारे। तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब, लाहौर में हमाद अजहर साहब जीत गए, वो मेरी वजह से जीत गए। उसके साथ वाला एमएनए हार गया, वो मेरी वजह से हार गया। और जो जीतता गया वो आपकी वजह से जीतता गया, जो हारता गया वो मेरी वजह से हारता गया। एक एमपी जीत गया वो आपकी वजह से जीत गया, जो साथ वाला एमपी हार गया वो मेरी वजह से हार गया। तो खुदा का खौफ करें। मैंने सबसे बेस्ट कैंडिडेट पुट किए गुजरांवाला में, हम सारी सीटें गुजरांवाला में हार गए। क्या वो मेरी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे? वो खान साहब आपकी पॉपुलैरिटी के वोट ले रहे थे। अगर किसी जगह आप ज्यादा पॉपुलर थे तो वो हमारा कैंडिडेट जीत गया, अगर किसी जगह आप पॉपुलर कम थे तो हमारा कैंडिडेट हार गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? लाहौर में अगर जहीर अब्बास साहब हार गए और उनके चचा जो खोखर साहब है वो जीत गए, तो अब जहीर अब्बास मेरी वजह से हार गया और चचा जान आपकी वजह से जीत गए। ये कोई इंसाफ तो करें। अच्छा खान साहब, ये बता दें, आपने कभी आपको काटनी पड़ी है क्या? कभी इंसाफ आपने कभी लाई? और ये बता दें आइंदा इंतखाब जो आप के टिकट से लड़ेंगे या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? जो देखिए, मैं अभी ये नहीं कुछ कह सकता कि मेरा अगले का सियासी लाएमल क्या होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ मैंने ये बातें नहीं की बुज़दार के बारे में, हमारी जितनी पार्टी की क़यादत, सीनियर क़यादत है, और वो सारे इस बात के ऊपर हलफ देंगे अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि ये सारी बातें इमरान खान साहब से सब ने की हैं, इंडिविजुअली भी की हैं, अलग अलग भी की हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे बुज़दार की मोहब्बत इतनी थी कि उन्होंने अपनी पार्टी का शराजा बिखेर दिया, पार्टी की इमेज का बेड़ा गर्क कर दिया,
यहाँ पे लूट सेल लगवा ली, लेकिन उन्होंने बुजदार को नहीं हटाया। अच्छा खान साहब ये फरमाइएगा, सियासी लोगों की बात कम सुनी, कोर कमेटी के जितने लोग थे, चाहे वो जहांगीर तरीन था, अलीम खान था, चौधरी सरवर था, सारे कोर कमेटी के लोग आज बाहर हैं और बड़े बाबांगे दोहल इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। क्या वजह है? सियासी लोग नहीं है, सियासी सोच नहीं है, या ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी रही है वाले वज़ीर आज़म? खान साहब ने मेरे ख्याल में हर हुक्मरान की तरह जब कोई शख्स हुक्मरान बन जाता है तो उसको जो पुराने दोस्त होते हैं वो बुरे लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो उससे सच्ची बातें कर रहे होते हैं। हम तो इमरान खान साहब के साथ उसी तरह थे जिस तरह 2010 में थे, उसी तरह हम 2018 में थे। पर जो 2018 में आए थे उनके लिए इमरान खान एक वजीर आजम था, हमारे लिए इमरान खान हमारा लीडर था, और हम उससे सिर्फ वही बातें करते थे जो इस मुल्क के लिए बेहतर थी और हमारी पार्टी के लिए बेहतर थी। लेकिन जब आप हुक्मरान बनते हैं तो फिर आपके इर्द गिर्द इतने खुशामदी आ जाते हैं कि आपको जो मुखलिस लोग होते हैं वो फिर पसंद नहीं आते, क्योंकि उनकी बातें जो है उसमें खुशामद नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बेहतर जानती है, वही फैसला करेगी। मेरा काम तो सिर्फ पॉलिटिकल राय देना है और वो मैंने दे दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया।